Hello everyone, I welcome you all again in another video of DSA। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम में क्या रहता है कि हमें एक सेट दिया रहेगा, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होगी और जिसका टोटल और हमें दिया होगा कुछ टोटल सम दिया होगा। हमें क्या करना होगा कि इस ये जो सेट दिया है इसका कोई ऐसा सबसेट निकालना होगा जिसका सम एग्जैक्टली किसके बराबर हो, m के बराबर हो। तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते कहते हैं सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, कि ऐसे कितने वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे कितने इसके सबसेट हो सकते हैं जिनका सम एग्जैक्टली m के बराबर आता हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे एरे बनाते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमको लेनी है, कौन सी वैल्यूज़ नहीं लेनी है। जो वैल्यूज़ हमको लेनी होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं 1, और जो वैल्यू नहीं लेनी है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं 0। सपोज़ हमें इसमें से कोई वैल्यू लेनी है, जो अगर वैल्यू लेनी होगी उसके लिए हम 1 लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं लेनी होगी उसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को कि जो कॉम्बिनेशन जो सबसेट हम निकालते हैं इसी को क्या कहते हैं हम, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम स्टेट स्पेस ट्री के जरिए सॉल्व करने ट्राई करते हैं। इसमें क्या रहेगा कि ये एरे है, अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे। इसमें ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू पहली वैल्यू ये हमें दिखा रही होगी टोटल सम, कि अभी तक हमारा जो सम हम निकाल रहे हैं वो कितना हो चुका है। ये जो इधर वाली वैल्यू है ये दिखाएगी रिमेनिंग सम, कि अभी हमारे पास कितनी वैल्यू बची है इनका सम। जैसे इन सारी वैल्यू का जो सम है ये किसके बराबर है, 55 के। अगर हम 11 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 7 करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 55 शुरू में, और अभी हमारे कितने हमने सम कितना किया, अभी हमने कोई सम नहीं किया तो ये वैल्यू क्या है 0। और ये बीच में क्या दिखाता है, ये लेवल, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, और ये क्या है फाइनल लेवल है। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम x1 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम x1 को यहाँ पे ले रहे हैं, x1 को यहाँ पे ले रहे हैं। तो x1 को यहाँ पे ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो सम 0 है तो 0 प्लस 11 क्या हो जाएगा 11, यानी कि टोटल वैल्यू सम क्या होगी 11 होगी। और हमने 11 को इंक्लूड कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी वैल्यू बची, उनका सम क्या हो गया 44। 55 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 44। ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम इसको इस एक तरफ से पूरा सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट तरीके से। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 11 हो गया। अब हम क्या किए कि जो हमारी x2 की वैल्यू थी हमने x2 को भी क्या किया यहाँ पे इंक्लूड किया। तो x2 को इंक्लूड किया तो 11 प्लस 24 ये क्या निकल के आ गया 35 आ गया। ये लेवल बीच में लिख देते हैं हम लोग, और 44 था हमारा, अब 44 हट गया तो हमारे पास 44 में 24 हट गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितने वैल्यू बचे, ये बचा 20। ओके। तो इस लेवल तक हमारा क्या आ गया 35, टोटल सम 3 20, लेकिन हमें टोटल सम कितना निकालना है 31, और ये वैल्यू क्या होगी उससे ज़्यादा होगी। यानी कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते आ रहे हैं और कहीं पे वैल्यू इस जो हमें जो सम निकालना है उससे ज़्यादा हो जाती है तो हम उसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। ओके। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा ब्रेक कर देंगे। अब हम इस लेवल पे थे, ठीक है, हमने क्या किया x2 को इंक्लूड किया। अब हम क्या करते हैं कि हम x2 को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 0। अब हमने x2 को इंक्लूड नहीं किया तो टोटल हमारा हमारा 11 ही रहेगा, क्योंकि हमने कोई नई वैल्यू इंक्लूड नहीं की, लेवल हमारा 3 हो चुका है। और ये अब ये दो वैल्यूज बची तो हम यहाँ पे क्या बचेगा 20, यानी कि ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। तो ये वैल्यू अभी भी कम है, ये हमारे पास वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, अब इस लेवल पे हम x3 को इंक्लूड करके देखते हैं कि x3 की वैल्यू को हमने इंक्लूड किया तो 11 प्लस 13 ये क्या निकल के आ गया 24, टोटल सम आ गया 24, ये लेवल लिखा हुआ है। और हमारे पास 13 चला गया तो रिमेनिंग कितनी वैल्यू बची 7 बची। ओके। फिर हम क्या करेंगे, अब हम आज के आगे 7 को भी इंक्लूड करेंगे। x4 इज इक्वल टू 1 किया तो 24 प्लस 7 कितना आ गया 30, ये हो गया फाइनल लेवल है। और हमने सारी वैल्यूज को ले लिया तो हमारे पास रिमेनिंग सम कितना बचा 0। तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सम की वैल्यू कितनी निकल के आई है 31, हमें यही निकालना था। तो हमारे पास एक सोल्यूशन ये निकल के आया कि हम x1 को इंक्लूड करेंगे
x1 को इंक्लूड करेंगे, x2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x3 को इंक्लूड करेंगे और x4 को इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास एक ये क्या निकल के आ गया, सबसेट निकल के आ गया कि हम इसका 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 ये तीन वैल्यू का अगर हम सम करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 31। अब हम आगे भी चेक करेंगे कि क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू को एक बार 0 लिए, ये ले लिया था हमने, फिर इधर हमने सोल्यूशन लिखा था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि x4 की वैल्यू हमने 1 ली तो आंसर आया। अगर हम x4 की वैल्यू 0 कर दें तो क्या होगा, अगर हम x4 की वैल्यू 0 करते हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू कोई चीज़ सम नहीं हो रही है। तो x4 की वैल्यू 0 का मतलब हमने क्या किया, 7 को नहीं लिया सोल्यूशन में। तो क्या हुआ, 24 में कोई चीज़ ऐड नहीं, तो ये 24 रहेगा, ये फाइनल लेवल था। और अब हमारे पास इसके आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या हो गया, 0। तो अब ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके बराबर आनी चाहिए और हमारे पास कोई अब आगे कोई नंबर बचा नहीं और सम इसका उसके बराबर पहुंचा नहीं, तो ये भी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन का सेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास एक ही सोल्यूशन निकल के आया है, ये। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, x2 की वैल्यू को नहीं लिया था हमने, फिर हम क्या करते हैं, अब x3 को नहीं लेते हैं। x3 को नहीं लेंगे तो इसका सम क्या होगा, 11। सम सम इंक्रीज नहीं होगा, 11, हमारे पास 7 वैल्यू बची। हम यहाँ सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे वैल्यू अभी कम है और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ये भी इसको हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल क्रक्स ये है कि हम हर लेवल पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमको ये वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है। तो लेनी है हमारे पास। अब कब हमारे इसका फाइनल हम आगे प्रोसीड करें, कब हम ब्रेक कर जाएंगे, इसकी कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यू है ये इस सम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी तो है, लेकिन अब इसमें ऐड करने के लिए कोई वैल्यू नहीं बची है, तो ये वैल्यू क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और कोई वैल्यू नहीं बची है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन का सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये जो इस साइड का ट्री हमने सॉल्व किया है, ये हमने क्या किया है, पहली वैल्यू को इंक्लूड करके सॉल्व किया। अगर हम पहली वैल्यू को ही इंक्लूड ना करें तो फिर इसके बाद कैसे होगा, कि सेकंड लेवल पहुंच गए, कोई वैल्यू हमने ऐड नहीं की और इन रिमेनिंग वैल्यूज़ का सम 44 है। फिर हम सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को नहीं लेंगे, उसके नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे, उसके वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्या करते हैं, इस सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेट स्पेस ट्री का यूज़ करके। तो हम देख सकते हैं कि हमें एक सोल्यूशन यहाँ पे मिला, अगर हम यहाँ आगे प्रोसीड करें तो यहाँ हमें सोल्यूशन नहीं मिला, यहाँ आगे जाए तो हमें एक सोल्यूशन यहाँ पे मिला। ठीक है, एक सोल्यूशन हमें और क्या मिला, एक सोल्यूशन हमें ये मिला 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हम आगे देखें तो 0 0, ये सोल्यूशन नहीं मिला हमें, ये भी सोल्यूशन नहीं मिला, यहाँ पे देखें सोल्यूशन नहीं मिले, यानी कि हमें क्या मिले, दो सोल्यूशन मिले इस प्रॉब्लम के, कि हम इसका जो दो सबसेट होगा जिसका हमें सम करके वैल्यू क्या निकल जाएगी, 31। यही जो इसी जो प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। ये जो लिखा है यही बाउंडिंग कंडीशन लिखी हुई है, बाउंडिंग कंडीशन की वैल्यू लेस देन m होनी चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू, ये देखिए ग्रेटर देन m हो गई, ये वैल्यू लेस देन m होनी चाहिए। और जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है ये m से बड़ी बड़ी आनी चाहिए, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है तो एग्जैक्ट वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारा हुआ सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना रहता है कि जो हमें सेट दिया है इसका क्या सबसेट बन सकता है जिसका सम गिवन वैल्यू के बराबर है। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ 2⁻n। ओके, सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। अगर इसमें भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।